तो फ्रेंड्स बहुत सारे कैंडिडेट का जो है वो सीटेट दिसंबर 2022 से इसका एग्जाम जो है वो क्लियर नहीं हो पाया। अब उनका यहाँ पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि अब जो आपका अगला सीटेट है वो आपका कब होगा, क्या जुलाई 2023 में होगा या फिर जो है आपका दिसंबर 2023 में जो है आपका होगा। जिस तरीके से आपके 2 बार जो है आपके ऑनलाइन एग्जाम जो है आपके हुए हैं। देखिए यहाँ पर मैक्सिमम चांस आपके यही है कि जुलाई 2023 में भी जो है आपका सीटेट का अगला एग्जाम जो है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि 2021 में जो है क्यों नहीं, मतलब 2021 के बाद जो है आपका जुलाई 2022 में जो है क्यों नहीं हुआ सीटेट का एग्जाम, सीधे दिसंबर 2022 में ही क्यों हुआ। तो देखिए यहाँ पर आप दो तरीके से आप डाउट जो है वो समझ सकते हैं। पहला यहाँ पर यह है कि पहली बार जो है ऑनलाइन एग्जाम हुए थे तो विभाग को बहुत ज्यादा प्रेशर वगैरह रहता है, हर एक चीज मैनेज करने में जो है बहुत ज्यादा दिक्कतों का जो है वो सामना करना पड़ता है, जो कि पहली बार जो है आपके ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि उस समय जो है आपका कोविड का भी जो है बहुत ज्यादा प्रभाव था, तो इसलिए जो है आपको इसके पहले बार जो है आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बार जो है वो सीटेट का एग्जाम जो है वो देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर अब जो है इस तरीके से नहीं है, क्योंकि आप इस बार का भी देखेंगे तो आपका नोटिफिकेशन आने और एग्जाम कराने में जो है सीबीएसई ने सिर्फ और सिर्फ जो है वो 2 महीने का समय लिया था। मतलब 31 अक्टूबर 2022 से जो है आपके सीटेट के फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए थे और 28 दिसंबर 2022 से जो है आपके सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम जो है आपका स्टार्ट हो गया था। मतलब लास्ट अक्टूबर में आपके फॉर्म आए थे और लास्ट दिसंबर से जो है आपके एग्जाम स्टार्ट हो गए थे। मतलब सिर्फ और सिर्फ जो है सीबीएसई ने जो है वो 2 महीने का समय जो है वो सीटेट दिसंबर 2022-23 में जो है वो लिया था। तो इसलिए आपके मैक्सिमम चांस यही है कि जो अब मतलब ये जो आपका सीटेट का एग्जाम अगला होने वाला है तो आपको जो है वो जुलाई 2023 में जो है वो आपको एग्जाम जो है वो देखने को मिले। और इसका नोटिफिकेशन के बारे में बात करें तो ये जो आपका मार्च का महीना चला है, इस मार्च के महीने में तो नहीं, क्योंकि ये जो आपका मार्च का महीना चला है सीटेट दिसंबर 2022-23 का जो ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट होता है जो डिजी लॉकर में आता है, तो विभाग जो है उस पर कहीं ना कहीं काम कर रहा है। तो इस महीने के लास्ट तक नहीं, लेकिन जो आपका अगला महीना जो आपका आने वाला है अप्रैल 2023 में या फिर अप्रैल मिड तक या फिर जो है आपको अप्रैल लास्ट तक जो है वो सीटेट का जो है वो जुलाई 2023 का जो है वो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। क्योंकि मान लीजिए अप्रैल लास्ट तक भी जो है आपका सीटेट का नोटिफिकेशन आता है जुलाई 2023 के लिए, तो अप्रैल के बाद मई के बाद जून के बाद जो है आपका जुलाई, मतलब उसके बाद भी जो है सीबीएसई के पास जो है वो 3 महीने का समय जो है वो मिलता है, जो कि इसके पहले मतलब दिसंबर 2022 का एग्जाम जो है सिर्फ 2 महीने में जो है कंडक्ट करा लिया था हर एक चीज मैनेज करके। तो इसी तरीके से मैक्सिमम चांस यही है कि इसके बाद भी जो है वो 3 महीने का समय जो है बच रहा है। तो मैक्सिमम चांस यही है कि अब जो है फिर से जिस तरीके से पहले आपका सीटेट का एग्जाम एक बार जुलाई में होता था और फिर दूसरी बार जो है आपका दिसंबर में होता था, तो उसी रूट पर जो है वो फिर से कहीं ना कहीं सीबीएसई जो है पकड़ ले। क्योंकि जो आपका एनसीटी का गाइडलाइन है, एनसीटी का जो गाइडलाइन है उसमें भी जो है साफ साफ बोला गया कि जो आपका पात्रता परीक्षा है उसको जो है वो साल भर में 2 बार जो है वो कंडक्ट कराया जाए, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जो एनसीटी हो या फिर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल वगैरह होता है उसको बहुत अच्छे तरीके से जो है फॉलो करती है। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब यही है कि जितने भी कैंडिडेट सीटेट दिसंबर 2022 का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, आपके पास जो है वो 2 भर्ती है। एक तो आपके उत्तर प्रदेश में सुपर टीटी और दूसरे जो आपके बिहार में है 7वें चढ़ के शिक्षक बहाली। तो देखिए सुपर टीटी में जो है आपका फुल चांस है कि उससे पहले जो है आपका सीटेट जुलाई 2023 का भी एग्जाम हो सकता है और आपका दिसंबर 2023 का भी जो है आपका एग्जाम हो सकता है। लेकिन जो आपका 7वें चरण का शिक्षक बहाली है, मतलब जो बिहार का, जिसमें 2 लाख से अधिक जो है आपके शिक्षकों के पद की रिक्तियां जो है बताई जा रही है कि इतने मतलब पदों पर जो है आपके शिक्षक भर्ती होगा, तो मैक्सिमम चांस आपके यही बन है कि यदि, क्योंकि अभी 7वें चरण में जो है बहुत ज्यादा लफड़ा वगैरह है, अभी तक आपकी नई नियमावली भी जो है वो नहीं आई है, फिर उसके बाद नोटिफिकेशन कब मतलब जारी किया जाएगा अभी तक पूरा कंफर्म जो है वो नहीं है। तो जब यदि मान लीजिए सीटेट दिसंबर जुलाई 2023 का जो है आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है, तब तक जो है आपका 7वें चरण का शिक्षक बहाली का नई नियमावली हो या फिर नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो आप इतना कंफर्म समझिए कि जुलाई 2023 का फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही जो है आपको 7वें चरण का शिक्षक बहाली का जो है नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप दोनों आपके लिए जो है बहुत ही ज्यादा गुड न्यूज है, गुड अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर है कि आप जो है वो सुपर टीटी और जो आपके 7वें चरण की शिक्षक बहाली है उससे पहले जो है आपका सीटेट का एग्जाम जो है कंडक्ट करा लिया जाए। तो इसलिए बिल्कुल आप नोटिफिकेशन का जो है वेट ना करें। आपका जो सीटेट का एग्जाम है उसमें आप कहां पर क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, कहां पर आपने मिस्टेक कर दिया था, उस मिस्टेक को जो है आप ध्यान रखिए। और ये जो आपका जुलाई 2023 में आपका सीटेट का एग्जाम होने जा रहा है तो इसमें जो है आप अच्छे नंबर से पास हो जाए, ताकि आप सुपर टीटी और जो आपका बिहार का 7वें चरण का शिक्षक बहाली है उसमें जो है आप शामिल हो पाए। सुपर टीटी में थोड़ा सा आपको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, लेकिन जो आपका बिहार का 7वें चरण का शिक्षक बहाली है या फिर जो बिहार का शिक्षक भर्ती होता है उसमें जो है आपका कोई एग्जाम वगैरह नहीं देना होता है। तो इसलिए आपको आपका पूरा ध्यान जो है, पूरा फोकस जो है, पूरा मेहनत जो है वो आपका सीटेट जुलाई 2023 में जो है वाका होना चाहिए। तो यही अपडेट है। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में है या फिर बहुत सारे लोग मतलब यहाँ पर डाउट ये भी है कि 2021 में एक बार सिर्फ सीटेट का एग्जाम जो है कराया गया था, तो अब जो है आपका सिर्फ और सिर्फ जो है आपका एक बार ही एग्जाम होगा, जो कि दिसंबर में जो है आपका सीटेट का एग्जाम होगा। तो इस मिथ को लेकर जो है बिल्कुल मत चलिए, क्योंकि कब नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर नोटिफिकेशन आने के बाद 2 महीने के बाद जो है आपका एग्जाम वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर आप सोचेंगे कि फिर हमारे पास जो है वो समय नहीं मिल पाया। तो इसलिए समय रहते आप अपनी तैयारी पर पूरा ध्यान दीजिए और जैसे जो है आपका नोटिफिकेशन आता है आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी किए रहिए, ताकि आप एग्जाम क्वालिफाई हो और दोनों जो शिक्षक भर्ती होने वाला है इसमें जो है आप शामिल हो और उसमें जो है आप सिलेक्शन ले पाएं। तो यही अपडेट है। बाकी जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन वगैरह होता है हम शेयर कर देते हैं। बाकी आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो कर लीजिएगा, राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को। बाकी टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में जो है आपको टेलीग्राम का लिंक जो है देखने को मिलेगा। जो कोई भी अपडेट पीडीएफ नोट्स वगैरह होता है हम टेलीग्राम पर जो है वो शेयर कर देते हैं।